अमेरिका का जंगबंदी के दौरान ईरान पर हमला। सेंटकॉम के मुताबिक जनूबी ईरान में अमेरिकी फौज ने अपने दिफा के लिए हमले किए। तर्जुमान अमेरिकी फौज ने फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, अमेरिकी फोर्सेस ने मिसाइल लॉन्चिंग साइट समेत मुतादिद अहदाफ को निशाना बनाया। बारूदी सुरंगें लगाने की कोशिश करने वाली ईरानी कश्तियों पर भी हमला किया। अमेरिकी फौज जारी जंगबंदी के दौरान तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए दिफा करेगी। इससे कबल ईरानी मीडिया ने दावा किया था कि अमेरिकी लड़ाका तैयारों ने जजीरा लार्क के जनूब में मुतादिद ईरानी जहाजों पर हमले किए, जिसमें पासदारानी इनकलाब के 3 अहलकार जाँ बहक हो गए। ईरान अफजूदा यूरेनियम तलब कर या अमेरिका के हवाले करे। अमेरिकी सदर ने ईरान को 2 ऑप्शंस बता दिए। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, बेहतर होगा कि ईरान के साथ राबते और हम आहंगी के साथ यूरेनियम को मौके पर ही तबाह किया जाए या फिर किसी काबिल कबूल मकाम पर तबाही अमल में लाई जाए, जिसकी निगरानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन या उसके मसावी इदारा करेगा। इससे कबल सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान के साथ मुज़ाकरात बहुत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। डील बहुत अजीम होगी या फिर नहीं होगी। अगर जंग हुई तो पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और ताकतवर होगी। जंग के दूसरे हफ्ते अमेरिका ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की। ईरान के कौमी सलामती कमीशन के सरबराह का दावा, कहते हैं कि जंग के बाद ईरान पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वाशिंगटन को एतमाद साजी के लिए ईरान की 5 शराइत मानना होंगी। 5 इकदामात में तमाम महाजों पर जंग का खात्मा और अमरीकी बहरी नाकाबंदी उठाना शामिल। ईरानी इंतजाम के तहत शहरी बहरी जहाज़ों को आबने हॉर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त देना होगी। इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, 30 से 60 दिनों के लिए तेल की पाबंदियां मुअत्तल करना और ईरान के मुंजमद फंड्स जारी करना भी मुतालबात में शामिल है। अमरीकी इक़दामात तक मुआहदा नामी चीज का कोई मतलब नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप का मुस्लिम हुक्मरानों पर इब्राहिम अकॉर्ड में शमूलियत पर जोर। सऊदी अरब, कतर, मिस्र, उर्दन और तुर्की समेत तमाम मुसलमान ममालिक से इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करने का मुतालबा। कहते हैं दस्तखत का आगाज सऊदी अरब और कतर से होना चाहिए। मुमकिन है 1-2 ममालिक के पास इब्राहिमी मुआहदे में शामिल ना होने की कोई वजह हो, उसे कबूल किया जाएगा। ईरान भी अगर इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करता है तो ये एजाज होगा। सऊदी अरब ने इसराइल के साथ ताल्लुकात फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मशरूत कर दिए। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल ना करने का ऐलान। CNN के मुताबिक इसराइल के साथ मामूल के ताल्लुकात का इन्हसार मुस्तकिल फ़लस्तीनी रियासत के हल पर है। मसला फ़लस्तीन पर सऊदी खारजा पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। मुनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी केस में पुलिस की गफलत या मामला कुछ और। जेल हुकाम ने मुल्जिमा पर मुकदमात की तादाद 21 से बढ़ाकर 23 कर दी। मुल्जिमा के खिलाफ जमा करवाई गई रिपोर्ट में गलतियां। बगदादी थाने और गार्डन थाने में दर्ज मुकदमात का इंदिराज 2 दफा किया गया। उधर मुल्जिमा को सिटी कोर्ट में वीडियो लिंक पर पेश करने की दरख्वास्त आ गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने वीमेन जेल सुपरिटेंडेंट को तलब कर लिया। इस्तफसार किया कि अदालत में ट्रायल शुरू नहीं हुआ, दरख्वास्त की जरूरत क्यों पड़ी, वजाहत की जाए। डोनाल्ड ट्रंप के दौर हुकूमत में अमेरिका सिफारती तौर पर मफलूज होने लगा। रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप की धमकियां, टैरिफ के नफाज और सख्त पॉलिसियां दुनिया में वाशिंगटन के किरदार को बदल रही हैं। यूरोप समेत इत्तेहादी ममालिक अमेरिका के साथ ताल्लुकात के उसूल दोबारा तरतीब दे रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में अमेरिका के 195 सिफारती ओहदों में से आधे सफीर के ओहदे खाली हैं। चीन के शहर चोंगचिंग में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। तूफान और मिट्टी के तोदे गिरने से 11 अफराद हलाक और 9 लापता हो गए। सैलाब ने कई रिहायशी इलाकों को लपेट में ले लिया। चीनी हुकाम के मुताबिक लापता अफराद की तलाश, फंसे शहरियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अमन मुआहदे के अक्सर निकात पर इत्तेफाक हो चुका है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई की तस्दीक न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, अमेरिका और ईरान के दरमियान वाहिद सालिस पाकिस्तान है।
अभी इब्तिदाई फ्रेमवर्क तय हुआ है, हमारी तवज्जो सिर्फ जंग के खात्मे पर है। फिलहाल जौहरी प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं हो रही। इस्माइल बकाई ने वाजे किया कि मुमकिना मुआहदे में आपने हॉर्मस के इंतजाम की खास तफसीलात नहीं। आपने हॉर्मस के इंतजाम साहिली ममालिक का हक है, खिदमात की फ्राहमी की फीस लेने को टॉल नहीं कहना चाहिए। आपने हॉर्मस से गुजरने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करेंगे। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा बासिर आगची का कतर का दौरा। वफ़द की कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम से मुलाकात। खित्ते के अमन और आबनाए हॉर्मुज़ के मामले पर तबादला ख्याल। वफ़द में शामिल ईरानी मरकज़ी बैंक के गवर्नर ने मुंजमद ईरानी असासों की बहाली पर जोर दिया। उधर ओमान के वज़ीर ख़ारजा का कतर के वज़ीर आज़म से राब्ता। इलाकाई सूरत हाल पर मुशावरत हुई। फरीकैन का मुश्तरका नुक्ता नज़र को आगे बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। ईरान इंतहाई अफजोदा यूरेनियम चीन मुंतकिल करने का ख्वाहां है। अल अरबिया का बड़ा दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के साथ मुआहदे के लिए चीन से मजबूत जमानतें मांग ली। तेहरान मुस्तकबिल की अमरीकी वादा खिलाफियों के सद्देबाब के लिए चीन को जामिन बनाना चाहता है। चीन की जमानतें मिलने के बाद ही अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदा आगे बढ़ सकेगा। दुनिया भर से 20 लाख के करीब मुसलमान हज की सआदत हासिल कर रहे हैं। आज़मीन की सहूलत के लिए जदीद तरीन इंतजामात, सख्त गर्मी से बचाव के लिए बड़े बड़े साइबान, पानी की फुहार और ठंडी टाइल्स नस्ब। मुक़द्दस मकामात और गुजरगाहों पर CCTVs लगाए गए हैं। आज़मीन की सिक्योरिटी और नज़्म नस्क के लिए कंट्रोल सेंटर से निगरानी भी जारी। आज़मीन के लिए जदीद तिब्बी सहूलियात का भी इंतजाम, साथ ही रोबोटिक सर्जरीज और वर्चुअल हेल्थ क्लिनिक की सहूलत मौजूद। ड्रोन्स के जरिए अद्वियात की तरसील, स्मार्ट वॉचेस से आज़मीन के BP और शुगर लेवल की निगरानी की जा रही है। हज के दौरान खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली वीडियो वायरल। एक आज़िम हज का शदीद धूप में नमाज अदा करने वाले सिक्योरिटी एहलकार के लिए शफकत का इजहार। आज़िम सिक्योरिटी एहलकार को सूरज की तपिश से बचाने के लिए छतरी थाम कर खड़ा रहा। मंजर को खिदमत, एहतराम और इंसानियत की अजीम मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई नामालूम मकाम पर मुंतकिल हो गए। अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर का बैरूनी दुनिया से राब्ता मुनक़ता हो गया। उन तक सिर्फ कासिदों के जरिए रसाई होती है। सुप्रीम लीडर तक रसाई न होने से खुद ईरानी हुकाम को राबतों में मुश्किलात हैं। आला तरीन ईरानी हुकाम भी सुप्रीम लीडर के असल मकाम से मुकम्मल तौर पर लाइल्म हैं। राबतों में ताख़ीर अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिना मुआहिदे में बड़ी रुकावट है।